हमारा उद्देश्य ये रहा है कि आज एविएशन में जो एविएशन जगत में जो बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे बहुत से लोग हैं जो कि इसकी जानकारी से वंचित हैं। ऑल्दो अभी रिसेंट जो जितने एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर हुए या इंडिया में जो अभी ग्रोथ स्टोरी है ओवरऑल एविएशन की मैं लेके चलूँ, बहुत से लोग न्यूज़पेपर में या गूगल न्यूज़ में देखते हैं लेकिन जान करके भी अनजान हैं। वो जस्ट एक सिरे की तरह आती है और फिर निकल जाती है, तो वो लोग जान नहीं पाते हैं कि क्या हुआ उनके लिए फ्यूचर में, इसमें कितना कुछ रखा हुआ है। ये चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिली है अभी तक। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके यहाँ पे ये जानकारी बिहार के यूथ में, बिहार की जनता में और बाकी इंडिया में भी, पैन इंडिया, इस न्यूज़ को हम जितना ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकें ये उनके बेनिफिट में रहे। जैसे अभी सबसे पहला मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अभी रिसेंट, जैसे आपको पता होगा, एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है, जिसके साथ 370 फर्दर एयरक्राफ्ट्स अभी स्टैंड बाई मोड पे हैं। इंडिगो एयरलाइंस 500 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर देने जा रही है। 72 जहाज़ का आकाशा एयर ने ऑर्डर दिया है। इसी के साथ साथ मैं दूसरा लेकर चलूँ, जेट एयरवेज के भी अभी रिवाइवल प्लान्स चल रहे हैं। तो इतने सारे एयरक्राफ्ट्स का मैं अगर टोटल करूँ तो नियर अबाउट इंडिया में आज की डेट में 1100 एयरक्राफ्ट का कंफर्म्ड ऑर्डर्स है, कंफर्म्ड। अब मैं अगर जहाज़ के प्रोडक्शन लाइन की मैं बात करूं तो एक जहाज़ के प्रोडक्शन लाइन में महीने में 2 से 3 एयरक्राफ्ट निकलते हैं एक महीने में। लेकिन मैं अगर टेक्निकल मैन पावर की बात करूं, टेक्निकल मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या है, एंड ऑफ द डे यही टेक्निकल मैन पावर इस एयरक्राफ्ट का रख रखाव करती है। वो पायलट के रूप में भी होती है, इंजीनियर के रूप में भी होती है। लेकिन इंजीनियर का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जब तक एक इंजीनियर एक एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई नहीं करता उस फिटनेस के लिए, पायलट तो उस जहाज़ को उड़ा ही नहीं सकता। तो अगर आप 500 पायलट भी खड़ा कर दें और 0 इंजीनियर खड़ा कर दें उसके सामने, एक भी इंजीनियर नहीं है, तो एयरक्राफ्ट तो फ्लाई नहीं करेगा। तो इंजीनियर का जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाई एनी मीन्स। तो इतने एयरक्राफ्ट जब आने वाले हैं और एग्जिस्टिंग में आज की डेट में मैन पावर की रिक्वायरमेंट इतनी ह्यूज है, एविएशन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बाकी सब जो मार्केट है आप देख रहे हैं आज की डेट में, सॉफ्टवेयर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सबका ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में लेके चलें तो एक इंडिया ही ऐसा मार्केट है जहाँ पे एविएशन का ग्राफ सबसे ऊपर, सबसे तेज़ी से भाग रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर यहीं पे लेना चाहूँ, पटना शहर में ही मैं बैठे हुए पटना एयरपोर्ट की मैं बात करूँगा, ज़्यादा दूर मैं अभी दिल्ली मुंबई नहीं जाऊँगा। पटना एयरपोर्ट पे देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले कितने जहाज़ आते थे और आज के डेट में कितना जहाज़ आते हैं। साथ ही साथ पैसेंजर ट्रैफिक का भी आप देखेंगे, पैसेंजर ट्रैफिक पटना में 20 फोल्ड्स बढ़ गया, 20 फोल्ड्स। हमेशा हर एयरक्राफ्ट जो भी खड़ा रहता है, सब एयरक्राफ्ट में सीट्स फुल होती हैं। एक एयरक्राफ्ट निकलता है, दूसरा खड़ा रहता है। कई बार तो इतनी भीड़ भी लगी होती है कि एयरक्राफ्ट रनवे पे ही खड़ा रह जाता है, उसको एप्रन में पार्किंग की जगह तक नहीं मिलती है। तो ये तो पटना शहर का हाल है। पैन इंडिया का मैं लेके चलूँ तो इंडिया के जो 2 सबसे बड़े महानगर हैं, नई दिल्ली और मुंबई, दोनों में, दिल्ली में आज की डेट में एयरक्राफ्ट नया एयरपोर्ट बनते हुए भी नया टर्मिनल जेवर एयरपोर्ट पे बनाने की नौबत आ गई। नया एयरपोर्ट जो जेवर पे अभी तैयार हो रहा है, वहाँ पे भी कम से कम जो एग्जिस्टिंग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका 2 to 3 टाइम्स कैपेसिटी बड़ा करके, एनलार्ज करके नया एयरपोर्ट बनाने की बात है। मुंबई का बात करूँ तो मुंबई में भी जो एग्जिस्टिंग CST एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो है, उसके पैरेलल में नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने की गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में, जैसे मैंने 1100 एयरक्राफ्ट का बोला, तो ये तो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात थी। अभी तक तो मैन पावर की बात हुई ही नहीं है। अब इतने एयरक्राफ्ट जब आएंगे तो उनको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, उड़ाने के लिए, उनके रख रखाव के लिए टेक्निकल मैन पावर की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्निकल मैन पावर जो है वो सबसे बड़ा बैकबोन है इस इंडस्ट्री को अलाइव रखने के लिए, इस इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये टेक्निकल मैन पावर तैयार कहाँ होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम है। बिहार में वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशन है हमारा, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल, पूरे ईस्टर्न सेक्टर को पूरा कवर करता है। कवर करने से मेरा मतलब है कि इसके अलावा कोई दूसरी संस्थान है भी नहीं जो कि DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो और यहाँ पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दे रही हो। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद में
बच्चों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो लोग डायरेक्टली फील्ड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ में एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी रहते हैं। आज की डेट में अब जैसे जैसे नए नए एयरक्राफ्ट और ये सब आते रहेंगे तो इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है 100% इंश्योर्ड रहेगा। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1100 एयरक्राफ्ट इंडियन एरोस्पेस में आने हैं, तो 1100 एयरक्राफ्ट कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे आने में। तो ये चीज़ मैं एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगले 10 वर्षों तक फॉर 1 कंप्लीट डिकेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर्ड रहेंगी। जहाँ तक पे स्केल की मैं बात करूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का जो पे स्केल होता है वो किसी भी प्रोफेशन में इतना पे स्केल नहीं दिया जाता है। अगर मैं सरकारी आंकड़े पे भी मैं बात करूँ तो एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग, मैं एयर इंडिया की नहीं बात करूँगा, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उसमें एक बोइंग और एयरबस का जो इंजीनियर होता है उसकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ स्टार्टिंग, ये शब्द ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। और आने वाले समय में आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी सैलरी और आगे इंक्रीमेंट होता जाता है। इतना इंक्रीमेंट का है कि इसमें स्काई इज़ द लिमिट तक बोला जाता है। अब अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, सिंगापुर, दुबई या दूसरे मार्केट की, जहां जो कि एविएशन के हब बोले जाते हैं अपने आप में। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।